नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज जो चल रहा है, होमवर्क सीरीज चल रहा है। इस होमवर्क सीरीज में हम आपको एक काम देते हैं और वो काम अगले दिन जो है उसमें आपने क्या परिवर्तन किया, उसके बाद जो है हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आज जो है ये 5वां दिन चल रहा है। इसमें हमने जो होमवर्क सीरीज दिया था उसमें बताया था कि लुसेंट का इतिहास में सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन से पूछेंगे क्वेश्चन, भूगोल में जनसंख्या और नगरीकरण से क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन रहेगा यहां से। जंतु विज्ञान में जंतु जगत का वर्गीकरण, जीव विज्ञान में जंतु जगत का वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछेंगे, बिहार समसामयिकी से क्वेश्चन पूछेंगे 15 क्वेश्चन। भारत का समसामयिकी पूछेंगे। और अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या फिर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम जो है इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी है, आप वहां पे जुड़ जाइए। वहां पे डेली होमवर्क मिलता है और उसका क्वेश्चन जो है हम अगले दिन यहां पे पूछते हैं। अगर आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस समय बेस्ट और बेटर ऑप्शन आपके लिए है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही सबसे कम फीस में हम बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर डिस्प्ले जो हो रहा है 9334710148 पे आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट ब्रांच जो खुल रहा है वो मोतिहारी में खुल रहा है। मोतिहारी में 8 जनवरी को हम वहां पे आ रहे हैं। आरजे कॉम्प्लेक्स, चनवारी चौक, मोतिहारी, यहीं पे हमारी जो है होने वाला है सेमिनार। और ये सेमिनार का टाइमिंग जो रहेगा वो 12 बजे दोपहर रहेगा, ध्यान रखिएगा, 12 PM। तो आप हमारे संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चंपारण में हैं तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा धर्म सुधार आंदोलन से रहेगा। थोड़ा कलर बदल दें जिससे कि मजा आ जाए। हाँ, क्वेश्चन अब आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा समाप्त किया गया था? बताइए। ऑप्शन अगर कहिएगा ऑप्शन देते हैं, कर्जन के द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा, लिटन के द्वारा या विलियम बेंटिक के द्वारा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंटिक के द्वारा। एकदम ध्यान रखिएगा, जितनी भी क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा सबके सब इंपॉर्टेंट, इधर उधर की कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, शुभेंद्र दत्त, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र दत्त। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। ध्यान रखिएगा, वास्तविक नाम स्वामी विवेकानंद जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हां, हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, यह जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, श्री नारायण गुरु के द्वारा, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सत्यशोधक समाज 1873 में शुरुआत किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, कालिदास, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? सही आंसर बताइए आप। और ध्यान रखिएगा, नेगेटिव भी है, जितना गलत हुआ 1/4 आपको कट भी करके हमें बताना होगा कितना नंबर आया और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर रहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है वो है दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती। ये दयानंद सरस्वती वही है जिन्होंने नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। याद ही रहेगा, ये दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द दिया गया। ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, तमिलनाडु, मुंबई या फिर मुंबई या फिर कोलकाता। लखनऊ, तमिलनाडु,
मुंबई या कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र, इसका सही आंसर होगा वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद सिकाओ, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खान, ध्यान रखिएगा, अहमद खान। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक, ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सुजीत सर, क्योंकि कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है वो विवेकानंद से संबंधित है और इनमें से आपने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए सही आंसर जो होगा वो होगा विवेकानंद, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज, ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज, सॉरी एक सेकेंड, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा स्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन के, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वरचंद विद्यासागर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन, ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपसे मैं पूछ रहा हूं, आइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज, ध्यान रखिएगा, बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं, ऑप्शन देता हूं, दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, आत्माराम पंडुरंगा, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। बताइए ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा आत्माराम पंडुरंगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पंडुरंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो अब थोड़ा सा बदलते हैं और आते हैं ज्योग्राफी में। चलिए अब थोड़ा सा भूगोल पे चलते हैं और भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं कितना नंबर आपको आता। पहला क्वेश्चन जो है, चलिए अब थोड़ा सा भूगोल की ओर चलते हैं और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार आप मुझे यह बताइए कि बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? बताइए आंसर इसका, इसका आंसर बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए 689, 819, बी सी ऑप्शन 881, डी ऑप्शन 1106, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति। ध्यान रखिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में महानगरीय नगरों में से
किनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है वो है, अगर एक टाइम में कहें तो इसका नाम मद्रास था, अभी जो नाम पड़ गया वो पड़ गया है चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 के जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 68.8%, 72.2%, 74.29% और डी ऑप्शन 76.7%। एक बार फिर से ऑप्शन 68%, 72%, 74%, 76%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। अब आप बताइए क्वेश्चन का सही आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 68.8%। क्लियर रहेगा ना, भूलिएगा तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत था? 31%, 30%, 32%, 31%, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर होगा 31%, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है? भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है? बिहार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, कोई नहीं भी जाने फिर भी बता देगा, ऑप्शन नंबर बी, केरल। यहां जो है पुरुषों से अधिक जनसंख्या जो है महिलाओं का, हो भी क्यों ना, शिक्षित जो है 100% शिक्षित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर जो है सर्वाधिक है? मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? बताइए सही आंसर क्या होगा। ये तो आसानी से बता दीजिएगा, अभी जस्ट ही बताया हूं, ऑप्शन नंबर डी, केरल। आइए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर है 304, 325, भारत के पूछ रहा है 344, 382, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 382। याद रहेगा ना, 382। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सॉरी, आइए अब आते हैं जीव विज्ञान में। थोड़ा सा जीव विज्ञान देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है। अमीबा का परिचलन अंग है सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद या टेंटेकिल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? अमीबा का परिचलन अंग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद। ध्यान रखिएगा, कूटपाद अमीबा का परिचलन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है। मनुष्य के शरीर में, ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटा कहां पाया जाता है? आंत में, गला में, अमाशय में या फिर फेफड़ा में? सही बताइए आंसर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंत में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है ऑस्टिया, अस्कुलम, रेडुला या फिर टेक्रिया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, अस्कुलम, अस्कुलम, ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, प्रवाल यानी कि कोरल क्या है? एक वनकाष्ठ, एक समुद्री जीव,
एक जड़ी बूटी, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्या है? प्रवाल जो है, कोरल जो है, एक समुद्री जीव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, समुद्री जीव। आइए, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीट में, कीट जो है, कीट पतंग जिसको कहते हैं, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? एक जोड़े, दो जोड़े, तीन जोड़े, या फिर चार जोड़े? इसका सही आंसर होगा तीन जोड़े कीटों में होते हैं पैर। ध्यान रहेगा ना। नेक्स्ट आते हैं, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसको क्षेत्रीय भाषा में फलेरिया भी बोला जाता है। फाइलेरिया एस्केरिस के द्वारा, बुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, टीनिया के द्वारा, या फिर सोलियम के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुचेरिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बुचेरिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है, ऑक्टोपस है एक संघीपाद, सूलचर्मी, हेमिकॉर्ड्रा, या फिर मृदु कवची? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? मादा, सॉरी गलती होगी, एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी कि ऑक्टोपस जो है मृदु कवची। चलिए नेक्स्ट आते हैं और थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य, स्तनधारी, सरीसृप, मोलस्का? इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए समुद्री घोड़ा में क्या कहलाएगा? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मत्स्य। ध्यान रखिएगा, मत्स्य। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा रहता है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? मच्छर में पौधे, तिलचट्टे, स्तनधारी, या फिर केचुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। स्तनधारी जो दूध देते हैं। तो दोस्तों आज के सीरीज को यहीं तक रोक देते, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए करेंट आज के लिए, अब कल से कंटिन्यू थोड़ा सा और बेहतर तरीके से करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आज है ताकि आपको पता चले फिर से शुरू हो गया, अब इसको बंद नहीं करेंगे, प्रॉमिस, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इनक्रेडिबल IAS एकेडमी से, क्योंकि वहीं पे होमवर्क जाएगा और वहीं से पता चलेगा कल आज क्या पढ़ के आना है, जिससे कि कल फिर से आपको टेस्ट देना पड़े। चलिए दोस्तों, अगर कुछ क्वेरी हो या कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ कमेंट आप करना चाहते हैं, इसमें और बदलाव चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।